द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। अब हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 17 के आखिरी हिस्से में, जिसमें हम सीखेंगे अन्य कारक। कुछ स्थानों को लाभप्रद रूप से रखा गया है। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्ति महत्वपूर्ण है। एस्ट्रल स्थलों की रिकॉर्डिंग, एस्ट्रल और बुद्ध प्लेन्स के बीच संबंध एक व्यापक रूप से उपदेशात्मक विधि है जिससे कि क्लेयरवॉयंस का विकास होता है। शुरुआत करेंगे कुछ स्थानों को लाभप्रद रूप से रखा गया है इससे। कुछ स्थान अन्य स्थानों की तुलना में गुप्त प्रथाओं के लिए अधिक अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया में एक अत्यंत शुष्क जलवायु है और हवा में बहुत अधिक बिजली है। ये वातावरण क्लेयरवॉयंस के विकास के लिए अनुकूल है। 80 डिग्री से कम का तापमान कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा सबसे अधिक कुशलता से काम करने के लिए आवश्यक है। कुछ केवल उससे कम तापमान में ही काम करते हैं। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्ति महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक प्रशिक्षित क्लेयरवॉयंट किसी व्यक्ति के एस्ट्रल शरीर को देख सकता है, स्वाभाविक रूप से कोई भी खुद को छुपा नहीं सकता है और वे बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे वे किसी निष्पक्ष दर्शक के लिए हैं। निष्पक्ष उल्लेख करना महत्वपूर्ण है क्योंकि एक व्यक्ति अपने वाहनों के फिल्टर के माध्यम से दूसरे को देखता है, जैसे रंगीन कांच के माध्यम से एक दृश्य को देखना। जब तक व्यक्ति अपने रीडिंग में इस प्रभाव को नहीं करता है, तब तक वह किसी अन्य व्यक्ति में उन विशेषताओं को देख सकता है जो वे खुद सबसे उत्सुकता से जवाब देते हैं। व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह द्वारा निर्मित ऐसी अशुद्धि से मुक्त होने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता होती है ताकि वे स्वयं को सही और स्पष्ट रूप से देख सकें। एस्ट्रल स्थलों की रिकॉर्डिंग। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों को जो एस्ट्रल दुनिया में कभी-कभार अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और आध्यात्मिक किताबों में संवाद करने वाली एंटिटीज एस्ट्रल दुनिया की जटिलताओं को दर्ज करने में असफल हैं, जैसा कि इस पुस्तक में विस्तृत है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बहुत लंबे अनुभव के बाद ही लोग एस्ट्रल प्लेन पर चीजों को देख सकते हैं जैसे वे हैं। जो पूरी तरह से देख सकते हैं उन्हें फिर भी एस्ट्रल यादों को भौतिक भाषा में समझने, याद करने या अनुवाद करने में बहुत उलझन होती है। केवल कुछ अप्रशिक्षित साइकिज्म वैज्ञानिक रूप से उनके दर्शन की जांच करते हैं। उनमें से कई केवल एक धारणा प्राप्त करते हैं जो सटीक हो सकती है, केवल आधा सच है या पूरी तरह से भ्रामक है। जैसा कि हमने पहले देखा है, चंचल एस्ट्रल निवासी अक्सर शरारत करते हैं जो एक अप्रशिक्षित व्यक्ति रक्षाहीन है। एस्ट्रल और बौद्ध प्लेन्स के बीच संबंध। भावनाएं प्रेरणा प्रदान करती है, लेकिन मार्गदर्शन करने की शक्ति ज्ञान और स्थिरता से आती है। एस्ट्रल और बौद्ध ग्रह बारीकी से जुड़े हुए हैं और एस्ट्रल शरीर कुछ निश्चित तरीकों से बुद्ध का प्रतिबिंब है। क्रिश्चियन मास एस्ट्रल और बुद्ध प्लेन्स के बीच घनिष्ठ संबंध का उदाहरण है। जब मेजबान की सांत्वना होती है तो एक बल उत्सर्जित होता है जो बुद्धिक प्लेन में सबसे मजबूत होता है और उच्च मानसिक दुनिया में भी मजबूत होता है। इस बल की गतिविधि को पहले, दूसरे और तीसरे एस्ट्रल उपप्लेन यानी एस्ट्रल सब प्लेन में भी नोट किया गया है। हालांकि यह संभवतः मानसिक या सहानुभूति कंपन का प्रभाव हो सकता है। इस प्रभाव को लोग चर्च से बहुत दूर अनुभव कर सकते हैं। आध्यात्मिक शांति और शक्ति की एक विशाल लहर पूरे क्षेत्र में फैल जाती है, हालांकि कई लोग इसे बड़े पैमाने पर मनाते हैं।
उत्सव के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की जानबूझकर भक्ति एक प्रभाव पैदा करती है जो भक्ति के अनुपात में होती है, साथ ही ऊपर उल्लिखित बल के साथ। जब मेजबान का उत्थान किया जाता है तो उसमें से आग जैसी किरण निकलती है और एस्ट्रल शरीर के उच्च भाग को अत्यधिक चमक देती है। क्योंकि बुद्धिक प्लेन एस्ट्रल प्लेन से निकटता से जुड़ा हुआ है, पूर्व में भी एक मजबूत प्रभाव पड़ता है। इसलिए बुद्ध और एस्ट्रल शरीर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं। जब बेनेडिक्शन को ब्लेस्ड सेक्रेमेंट के साथ दिया जाता है तो एक समान प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं एक व्यापक रूप से उपदेशात्मक विधि है जिससे कि क्लेयरवॉयंस का विकास होता है। क्लेयरवॉयंस विकसित करने की एक और विधि है जो सभी धर्मों द्वारा प्रचारित है। यदि इस विधि को सावधानी पूर्वक और भक्ति के साथ चुना जाता है तो ये मनुष्य के लिए बिल्कुल हानि रहित है। ये विधि ध्यान यानी मेडिटेशन है। ध्यान के माध्यम से एक बहुत ही उच्च प्रकार की क्लेयरवॉयंस का विकास किया जा सकता है। C.W. लीडबीटर द्वारा द अदर साइड ऑफ डेथ, पेज नंबर 469 टू 476 पृष्ठों यानी पेजों पर ध्यान में शामिल प्रक्रियाओं का एक संक्षिप्त विवरण देता है। कई अन्य पुस्तकों में भी यही दिया गया है। ध्यान एक व्यक्ति को अधिकतम संवेदनशीलता विकसित करने में मदद कर सकता है। ध्यान एक ही समय में सही स्वास्थ्य, पवित्रता और संतुलन हासिल करने में भी मदद कर सकता है। इसी के साथ ये मॉड्यूल यहीं पर समाप्त होता है। अगले मॉड्यूल में हम सीखेंगे स्थान और समय संबंधित क्लेयरवॉयंस। धन्यवाद।